हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिहेवियर ऑफ गैस न्यूमेरिकल से। स्पेशली बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर न्यूमेरिकल्स पे कुछ किया जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल से पहले बिहेवियर ऑफ गैस में क्या क्या फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए ताकि हम जो है न्यूमेरिकल्स को आराम से हैंडल कर ले जाए, वो देखेंगे पहले, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। उतना ही टाइप ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आता है, ठीक है। ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला हमें आना चाहिए वो है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बॉयल्स लॉ से मिला है ये फॉर्मूला। एक बार बता देते हैं कैसे आया था, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ में हमको मालूम है कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, जब हम इन्वर्स प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो K/P आता है। तो P को उधर लेके जाएंगे तो P भी इक्वल्स टू K आएगा। क्या इतना हमको आता था? हाँ सर। और जब हम P और V को मल्टीप्लाई करते हैं तो K आता है। इसका मतलब P1 V1 को मल्टीप्लाई करने पर भी K आएगा, P2 V2 को मल्टीप्लाई करने पर भी K आएगा। तो यहाँ करके हमको फॉर्मूला मिला था, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तुमको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा फॉर्मूला ये कहाँ से आया भाई? बॉयल्स लॉ से आया है, ठीक है सर, बॉयल्स लॉ, ठीक है सर। सर दूसरा कौन सा फॉर्मूला याद किया जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला है चार्ल्स लॉ से मिला है। एक बार लिख लेते हैं, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, बताओ चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? सर चार्ल्स लॉ बोलता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं V इक्वल्स टू KT। तो T नीचे आ जाता है तो V/T इक्वल्स टू K। फिर से जब हम V और T को डिवाइड करते हैं तो K मिलता है। इसका मतलब क्या है? V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए बस। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जल्दी जल्दी आते। दूसरा है एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ का फॉर्मूला आना चाहिए। और एवोगाड्रोज लॉ का तो एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन का फॉर्मूला भी है, उससे तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था। तो दिखाता हूँ तुमको कौन सा फॉर्मूला। सर एवोगाड्रोज लॉ में हमको पता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो V इज इक्वल टू KN। तो यहाँ पर V/N इज इक्वल टू K। इसका मतलब सर साफ साफ है कि V1/N1 इक्वल्स टू V2/N2। और यहाँ तक करके हम लोग हाँ ठीक है, यहाँ तक करके हम लोग मान लेते हैं कि सर हमारा काम हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी है। सर बताइए कौन सा एडवांस वर्जन? तो ध्यान से देखो, ये जो n है वो क्या बताता है? यहाँ से एक फॉर्मूला फिर से आ गया। जो n है वो है मोल, और जो मोल का फॉर्मूला होता है ना भाई, वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास। ये याद हो सकता है क्या तुमको? इसको भी याद करके रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आता रहता है यहाँ से क्वेश्चन। मोलर मास नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। अब ये जो एवोगाड्रोज लॉ का जो हमने फॉर्मूला निकाला ना सर, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं यूजिंग नंबर ऑफ मोल्स। सर कैसे? देखो, ये तो एक फॉर्मूला हो गया एवोगाड्रोज लॉ का। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा V1/N1, मतलब नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट स्टेट में। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास बाय मोलर मास। अब ये 1 फर्स्ट स्टेट में है तो हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, अभी के लिए 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए 1 लिखें। इज इक्वल टू V2 यहाँ पर N2 है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन स्टेट 2। तो यहाँ पर भी गिवन मास, अभी के लिए 2 लिख देता हूँ, और मोलर मास 2। अब ध्यान से सुनो मेरा बात, सुन रहे हो क्या ध्यान से? हाँ सर। अब देखो, अगर दो डिफरेंट गैस है लेकिन जो गिवन मास ऑफ द गैस है वो बराबर, मतलब मैंने 2 डिफरेंट गैस लिया लेकिन 2 डिफरेंट गैस का गिवन मास बराबर है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला अभी के लिए याद रख लो। V1 इंटू मोलर मास 1, रेसिप्रोकल है वो ऊपर जाएगा, गिवन मास 1 इज इक्वल टू V2 इंटू मोलर मास 2 डिवाइडेड बाई गिवन मास 2। ये तो एक फॉर्मूला हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एक फॉर्मूला हुआ। अब जब क्या हो ना, गिवन मास बराबर हो जाए तो ये फॉर्मूला हो जाता है, गिवन मास बराबर होने पर इफ गिवन मास इज इक्वल
और अगर गिवन मास इक्वल हो तो ये कट जाएगा क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, बराबर होगा ना, हाँ सर बराबर होगा, तो नहीं काटते अभी, तो फॉर्मूला हो जाएगा V1 mm1 इज इक्वल टू V2 mm2। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। देखो फॉर्मूला बहुत सीधा सरल होता है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए समझने के लिए। तो अगर तुम्हें इतना समझ में आया, फर्स्ट बॉयल्स लॉ तो वेरी सिंपल, ये तुमको समझ में आया होगा। चार्ल्स लॉ भी वेरी सिंपल, ये तुमको समझ में आया होगा। एवोगाड्रोस लॉ का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने यहाँ पर फिट कर दिया, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर फिट कर दिया है। एक बार तुम खुद से अपने हाथ से करो, तब जाके तुम्हारे जो है मसल मेमोरी में बिल्ड हो जाएगा, तो तुमको ईजी हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है, PYQ में यहाँ से एक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक और फॉर्मूला है जो तुमको आना चाहिए, वो है आइडियल गैस फॉर्मूला। आइडियल गैस फॉर्मूला सर कौन सा फॉर्मूला है, PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ पर याद रखना जो N का वैल्यू है वो क्या है, मोल है, N क्या है, मोल, और ये जो R है वो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यहाँ पर हम बेसिकली ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा R का वैल्यू हम यूज़ करते हैं 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। ठीक है सर। और यहाँ पर जब भी हम ये फॉर्मूला यूज़ करें, हमेशा याद रखना प्रेशर को ATM में लेना है। प्रेशर को किस में लेना है भाई, ATM में लेना है। और जब हम ये वैल्यू यूज़ करते हैं ना, तो प्रेशर को ATM में लेना है और वॉल्यूम को लीटर में लेना है। ठीक है, क्यों सर, काहे, अरे भाई वो लीटर ATM यूनिट है यहाँ पर, तो हम लोग यही लेते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर क्या यही लेते हैं। याद हो जाएगा इतना फॉर्मूला। हाँ सर, एक और याद करना, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। अगर तुमने मेरे साथ लेक्चर किया है तो तुम्हें ये फॉर्मूला रट गया होगा अभी तक, है ना। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ठीक है, वेरी सिंपल है, वेरी इजी है और तुमको समझ में आया होगा। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, कन्वर्जन, है ना, वॉल्यूम का कन्वर्जन थोड़ा याद रखना है। वॉल्यूम कन्वर्जन, ठीक है। मैं एक कहानी बताऊंगा, उससे तुम्हें जो है वॉल्यूम कन्वर्जन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होएगा। सर कौन सा कहानी बताइए, थोड़ा मज़ा ही आ जाना चाहिए। देखो मैं क्या करता हूँ ना, घर में ना एक मिस्त्री बुलाता हूँ और मिस्त्री को बोलता हूँ कि मेरे को एक टैंक बनाना है, वाटर टैंक। और जो वाटर टैंक होना चाहिए ना, उसका लेंथ होना चाहिए 1 मीटर, ब्रेथ होना चाहिए 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर होना चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा है? मतलब मुझे बनाना क्या है भाई, वाटर टैंक बनाना है सर, वाटर टैंक। और वाटर टैंक में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऐसा वाटर टैंक, ऐसा। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया सर। जिसका लेंथ भी कितना हो, 1 मीटर हो, ब्रेथ भी कितना हो, 1 मीटर हो, और हाइट भी कितना हो, 1 मीटर। अरे 1 मीटर समझ में आता है क्या? हाँ सर, तो लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर। सर इसका वॉल्यूम कितना होएगा? सर वॉल्यूम जो है ना, वो तो वेरी सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो वॉल्यूम जो है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो वॉल्यूम आ जाएगा 1 मीटर क्यूब। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब ध्यान सुनो, जब मैंने जो है, जब मिस्त्री ने मुझे पूछा कि ऐसा क्यों बना रहे हो भाई, तो मैंने बोला कि जब हम 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट वाला टैंक बनाएंगे ना, तो इसके अंदर जो वाटर आने वाला है वो कितना लीटर आएगा, 1000 लीटर। तो बोला ओहो, इसका मतलब ये जो 1 मीटर क्यूब है वो 1000 लीटर के बराबर है क्या? तो मैंने बोला हाँ। समझ में आ गया? तो ये कन्वर्जन याद करना, कहानी से तुमको मैंने समझा दिया। अर्जुन सर ने क्या किया था सर, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट वाला टैंकी बनाया था, और उसके अंदर कितना लीटर पानी आता है, 1000 लीटर पानी आता है, मतलब 1000 लीटर पानी आ जाता है उसमें। इसका मतलब वेरी इजी है, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। बस अब यहाँ से तुम 1000 कन्वर्जन कर सकते हो। यहाँ से मैं एक ट्रिक भी देता हूँ। ट्रिक क्या है, लॉजिक है कि जो 1 लीटर होता है वो 1 डेसीमीटर के क्यूब होता है। ठीक है, ठीक है,
क्या इतना तुमको याद हो जाएगा? बताओ भाई, ओ बताओ। हाँ सर याद हो जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे ना, जो प्रेशर का कन्वर्जन है वो भी देखते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ प्रेशर। अब कन्वर्जन ऑफ प्रेशर में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, कुछ कुछ कन्वर्जन ही हमको याद करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 ATM जो होता है ना, वो 760 टॉर्क के बराबर होता है। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रेशर का कन्वर्जन, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, इसमें नहीं। ये जो बराबर होता है वो तो 760 mm ऑफ Hg, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, और ये जो है उसके बराबर किसके बराबर होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये इंपॉर्टेंट होता है। सर क्या सर हम नहीं समझ में आ रहा है? अरे 1 ATM जो है ना भाई, वो किसके बराबर होता है? 760 टॉर्क के बराबर। और ये जो 1 ATM है वो किसके बराबर होता है? सर 760 mm Hg के बराबर होता है। और ये जो 1 ATM है वो किसके बराबर होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्या ये याद हो जाएगा? हाँ सर वेरी सिंपल है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये याद रखना। ठीक है, जो 1 ATM है वो 760 mm, और ये जो 1 ATM है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब शायद हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन देखो क्या अपन के पास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे आगे, इफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट STP इज 52 मीटर क्यूब। ओहो, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ज़्यादा ही पतला हो गया भाई। वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 52 मीटर क्यूब। ठीक है सर, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट द प्रेशर 104 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसका वॉल्यूम कितना होएगा जब प्रेशर कितना हो? 104 सेंटीमीटर Hg हो। ओहो हो, तो इसका तो प्रेशर ही नहीं दिया हुआ। काहे नहीं दिया हुआ है? बोला है साफ साफ कि इफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस एट STP। STP माने क्या होता है? STP माने होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? सर स्टैंडर्ड प्रेशर तो 1 ATM होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम 1 ATM लिख दे तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। काहे दिक्कत हो जाएगा? बिकॉज ये यूनिट और ये यूनिट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कन्वर्जन काम आ गया। देखो अभी सर कैसे? 1 ATM इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर Hg? सर 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg। 760 तो mm होता है, 76 सेंटीमीटर Hg। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि खेला हो रहा है प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बॉयल्स लॉ लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमें मालूम है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो प्रेशर 1 कितना है? 76, वॉल्यूम कितना है? 52, प्रेशर 2 कितना है? 104, और वॉल्यूम कितना है? नहीं पता, तो वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू 76 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 104। और यहाँ पर 52 2 2 3 6 1 2 8 16, तो 38 आया। तो वॉल्यूम 2 जो होगा वो 38 लीटर मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट है दिख रहा होगा तुमको साफ साफ मीटर क्यूब में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 38 मीटर क्यूब लिखेंगे। और लास्ट में हम लोग को ये नहीं भूलना है कि देयरफॉर लिखना है। देयरफॉर यहाँ पर जगह नहीं, इधर लिख देता हूँ। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 104 सेंटीमीटर Hg इज, नहीं है जगह, तो इधर में तो मेरा फोटो होएगा, ऐसे करके देता हूँ। चलो समझ में आया होगा भाई, 38 मीटर क्यूब। ठीक है, इधर मेरा फोटो होता है तो इधर में सरका दिया थोड़ा सा, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोला है। गिवन मास कितना है? गिवन मास कितना है? 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बोला है तो मोलर मास कितना होगा? 2 ग्राम।
अरे यार हाइड्रोजन मोलर मास निकालना नहीं आता तुमको? सर आता है सर। देखो H का जो है 1 दिया हुआ है तो H2 कितना होगा? 2 ग्राम ना होएगा, ठीक है, आता होगा तुमको। आगे एट अ प्रेशर भी दिया हुआ है कितना? 480 m एट अ टेम्परेचर 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन। तो फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम। अरे यार ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि PV इक्वल्स टू nRT से निकल जाएगा। तो हम लोग को लिखना है वी नो PV इक्वल्स टू nRT। देखो जब भी इतना वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम करो, पहले इतना वॉल्यूम था बाद में इतना है, तो उसमें क्या है P1 V1 T1 T2 ऐसा वाला लगेगा। जब ऐसा नहीं दिया होगा तो पक्का यही वाला लगेगा। तो प्रेशर कितना है? 480 m। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम तो फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब तो गिवन मास बाय मोलर मास है ना, तो गिवन मास बाय मोलर मास। आर का वैल्यू वो तो पता है 0.082 और टेम्परेचर कितना है? 300। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा 8/2 इंटू 0.082 इंटू 300 डिवाइडेड बाई नीचे में 4 आ जाएगा। तो 4 2 जा 8 कैंसिल, और ये जो पॉइंट हम जब हटाएंगे तो नीचे में 30 आएगा। तो ये 20 कैंसिल, तो 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6 8 3 जा 24। तो आ गया 24.6 वॉल्यूम है ना। तो इसका यूनिट क्या होगा? आप ध्यान से सुनो, ये लीटर में होगा। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये जो प्रेशर है वो ATM में है, ये जो वॉल्यूम हमको नहीं पता क्या में होगा, N तो ग्राम पर मोल होता है, और R का यूनिट क्या होता है? लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम का यूनिट हमको लीटर साफ साफ दिख रहा है, तो इसीलिए इसका यूनिट भी लीटर होगा। यहाँ पर मीटर क्यूब नहीं लगा देना है, क्योंकि मीटर क्यूब तो होना चाहिए ना कहीं फॉर्मूला में, तभी होएगा, ठीक है। तो जब भी हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, जब भी हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर यूनिट जो है वॉल्यूम का, ज़्यादातर नहीं हमेशा लीटर ही होता है ना, और जो प्रेशर का होता है वो ATM का ही यूज़ करते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिख लेना है देयरफॉर बोल के, ठीक है। देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के तौर से। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? द प्रेशर ऑफ अ मिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। दिख रहा है क्या तुमको? द प्रेशर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, चलो ठीक है। द प्रेशर ऑफ मिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इज डबल वाइल द वॉल्यूम इज हाफ। मतलब जो प्रेशर है, पहले मान लो, चलो ऐसा करके करते हैं, ठीक है। प्रेशर, पहले प्रेशर P है तो बाद में प्रेशर कितना हो गया? द प्रेशर ऑफ अ मिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डबल, तो डबल हो गया 2P हो गया, और वॉल्यूम हाफ हो गया। मान लो वॉल्यूम जो है इसमें V है, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना होएगा? P/2 होएगा, ठीक है। टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर ही टेम्परेचर है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस से इतना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस से उतना हो गया, नहीं, 0 डिग्री से कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। वाइल द फाइनल टेम्परेचर ऑफ व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, ओ वही पूछा है, ठीक है, सॉरी। तो टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री, देखो कभी भी ये चैप्टर का जो न्यूमेरिकल्स है वो डिग्री सेल्सियस में सॉल्व नहीं करना है, केल्विन में करना है। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ऐड करेंगे 273 से, तो 273 केल्विन हो जाएगा। चलो टेम्परेचर कितना है वो फाइंड करना है हमको लगा कि प्रेशर कांस्टेंट है तो कुछ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला ही है कि टेम्परेचर फाइंड करो, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो जब भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों का रिलेशन है तो हमको मालूम है कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स-चार्ल्स लॉ, जिसको बोलते हैं वी नो P1 V1/T1 इक्वल्स टू P2 V2/T2। याद है क्या तुमको? हाँ सर ये फॉर्मूला का है, याद नहीं होगा, याद है सर। चलो अब P1 कितना है? इसको P1 V1 मान लेते हैं, इसको P2 V2 T2 T1, ठीक। P1 कितना है सर? P है। V1 कितना है सर? V है। T1 कितना है सर? 273 है। और P2 कितना है सर? P2 2P है। V2 कितना है सर? V/2 है। और टेम्परेचर कितना है वही तो फाइंड करना है सर। चलो अब कौन कौन मर जाएगा? ये 2 मर गया, ये जो P है ये इधर का P से मर गया, V जो है वो V से मर गया, तो बचा क्या? T2 इक्वल्स टू 273 केल्विन। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर तुमको लिखना है, देयरफॉर टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 273 डिग्री।
यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस लगा देते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, देखो देखो, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ हाउ मेनी ग्राम ऑफ N2 इज 2 to 4 लीटर एटमॉस्फेयर। मतलब हमको क्या बोल रहा है, एसटीपी में प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, मतलब जब हम प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ग्राम ऑफ N2 जो है उसका वैल्यू हो जाएगा 2 to 4 लीटर एटमॉस्फेयर। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो लॉजिक था, ठीक है, ये सॉल्व नहीं है, यहाँ से करते हैं सॉल्व। सोल्यूशन गिवन क्या क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ पीवी दिया हुआ है, तो पीवी का वैल्यू क्या है 2 to 4 लीटर एटीएम सर, ठीक है सर। और एसटीपी बोला है, तो एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब टेम्परेचर कितना है 0 केल्विन, और प्रेशर कितना है 1 atm, ठीक है सर। तो वी नो, देखो यहाँ पर कोई इनिशियल फाइनल ऐसा कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब यहाँ पर हमको फॉर्मूला यूज़ करना है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो पीवी का वैल्यू 2 to 4, एन मतलब गिवन मास बाय मोलर मास, कुछ बोला है, प्रोडक्ट ऑफ हाउ मेनी ग्राम, तो गिवन मास यही पूछा है, गिवन मास हाउ मेनी ग्राम मतलब गिवन मास पूछा है हाउ मेनी ग्राम, और मोलर मास ऑफ क्या है नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है N2 का 14 × 2 मतलब 28 ग्राम होता है मोलर मास, 28 इंटू आर का वैल्यू 0.082, टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं भाई, ओ हो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन होता है, एक्सट्रीमली सॉरी हम 0 केल्विन लिखते हैं जी, ओके थोड़ी होगा, ओके में तो वॉल्यूम ही गायब हो जाता उसका, तो 273 केल्विन भाई, ओ याद रख लेना, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 0 केल्विन में तो वॉल्यूम ऑफ गैस गायब हो जाता है, ठीक है, तो टेम्परेचर 273 होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो गिवन मास निकलेगा वो कितना निकलेगा, गिवन मास इक्वल्स टू 2 to 4 × 28 डिवाइडेड बाई 0.082 × 273, तो 2 to 4 × 28 डिवाइडेड बाई 0.082 डिवाइडेड बाई 273, तो ये आया गिवन मास 280 ग्राम, ठीक है। तो लास्ट में लिख लेना देयरफॉर द गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 280 ग्राम। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे वेरी सिंपल है भाई, देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना, ओ भाई देखो ना, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर मतलब पीवी दिया हुआ है तो मैंने वही लिखा पीवी इक्वल्स टू 2 to 4 लीटर एटीएम। उसके बाद बोला है हाउ मेनी ग्राम ऑफ N2 मतलब गिवन मास पूछ रहा है, तो गिवन मास पूछ रहा है इज दिस मच मतलब ये तो दिया हुआ है ना वैल्यू, एट एसटीपी बोला है, तो एसटीपी में टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन होता है और प्रेशर जो होता है 1 atm होता है, ठीक है सर। तो P × V तो हमेशा दिया हुआ है 2 to 4, और नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास बाय मोलर मास, उसके बाद R का वैल्यू, उसके बाद T का वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा T का वैल्यू में कन्फ्यूजन हो गया था लेकिन तुमको पता चल गया ना भाई यहाँ सर, तो यहाँ पर गिवन मास हमको फाइंड हो गया, कोई दिक्कत वाली, देखो कितना सिंपल है भाई, तुमको बस 4 फॉर्मूला, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, उसके बाद चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ, ये 4 फॉर्मूला। गैलुसेक लॉ नहीं आता है सर, आपने नहीं बताया, एक बार बता दे क्या, चलो छूट गया शायद, है ना गैलुसेक लॉ, लेकिन गैलुसेक लॉ का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है इसीलिए शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। तो गैलुसेक लॉ में क्या बोलता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इक्वल्स टू KT, और जो P/T इक्वल्स टू K, तो P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2, यही है फॉर्मूला, ठीक है। ये 4 फॉर्मूला और PV इक्वल्स टू NRT याद कर लो, जिंदगी सफल हो जाएगा तुम्हारा। चलो चलो भाई चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन क्या है, ओ सर अरे कहाँ गया ये, क्वेश्चन क्या है भाई, सर क्वेश्चन नहीं है अब इनके पास 1 ग्राम ऑफ गैस एट 7 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है कितना 1 ग्राम ऑफ गैस, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 7 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 + 7 मतलब 280 केल्विन,
ठीक है। एट 2 एटमोसफियर प्रेशर, प्रेशर दिया हुआ है कितना 2 atm, ठीक है। ऑक्यूपाइज वॉल्यूम भी दिया हुआ है कितना है 410 ml, ठीक है सर। डिटरमाइन मोलर मास ऑफ द गैस, अरे कितना सिंपल है, इतना वॉल्यूम उतना कुछ नहीं बोला, इसका मतलब वी नो PV इक्वल्स टू nRT। P का वैल्यू कितना है 2, वॉल्यूम कितना है 41, ओह इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। काहे सर, काहे लीटर, अरे मैंने बोला ना, कितना बार बोला है कि जब भी हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना भाई, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है लीटर में होना चाहिए, प्रेशर जो है वो ATM में होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, तो ml को पहले लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 1000, 410 डिवाइड बाई 1000, तो ये हो जाएगा 0.41, ठीक है सर। 0.41 इज इक्वल टू, अब गिवन मास फाइंड करना है, सॉरी क्या मोलर मास फाइंड करना है, तो गिवन मास बाय मोलर मास करना पड़ेगा ना, n इक्वल्स टू, तो गिवन मास कितना है सर 1 ग्राम, मोलर मास नीचे, R का वैल्यू 0.082 और T का वैल्यू टेम्परेचर कितना था 280। अब बस यहाँ पर mm को ऊपर लेके जाओ, 0.082 इंटू 280, मेरा थोपड़ा आएगा इधर में तो इधर कर लेता हूँ, डिवाइड बाई 2 इंटू 0.41। अब ये पॉइंट को हटाओ, ऊपर में 10 जाएगा, नहीं 100 जाएगा, ये पॉइंट हटाओ, नीचे में 1000 आएगा, है ना। हाँ सर, तो ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0 ये 1 0 कैंसिल, है ना। अब ये 2 1 जा, ये 41, ये 41 41 कैंसिल, तो मोलर मास तो 28 आ गया भाई, ठीक है। कोई कैलकुलेशन गलती हुआ तो माफ़ कर देना भाई, ठीक है, मेरा मैथ्स बहुत वीक है। 28 ग्राम पर मोल, हमेशा याद करना मोलर मास का यूनिट जो होगा ग्राम पर मोल होगा, याद हो जाएगा क्या, हाँ सर याद हो जाएगा, ठीक है। आगे आओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, देयरफॉर लिख लेना भाई, देयरफॉर नहीं भूलना है। फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इतना, चलो वॉल्यूम दिया हुआ है 273 सेंटीमीटर क्यूब एट STP, ठीक है। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, 0 केल्विन नहीं लिखना है, 0 केल्विन में तो वॉल्यूम ही गायब हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ गैस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है सर। एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स 0, 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस, याद है, हाँ सर याद है। चलो प्रेशर कितना है 1 atm, सर कैसे पता चला ये, अरे यार STP है ना, ओ हाँ सर। एट व्हाट प्रेशर, मतलब एट व्हाट प्रेशर वॉल्यूम विल बिकम 300 सेंटीमीटर क्यूब, ये गाना बजाया जा रहा है भाई, 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखो अब यहाँ पर हमको टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब, नाचो भाई, यूनिट सेम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर तीनों का खेला चल रहा है, तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ करना है। कैसे पता चलेगा, फॉर्मूला रटा है ना, ऊपर जाके रटो। हाँ सर, वी नो P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। अब वैल्यू लगाओ, आंसर निकालो, अभी गाना वाना चलना चालू हो गया थोड़ा सा। P1 कितना है, चलो इसको V1 T1 P1 P2 V2 T2, चलो P1 कितना है सर, P1 1 atm है, T1 कितना है सर 273 है, और अरे यार P1 V1 कितना है, वो 273 है, ओ और T1 भी 273 है, अरे यार सब सेम हो जा रहा है। P2 कितना है नहीं पता, फाइंड करना है, और V2 कितना है 300, और T2 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 27 प्लस 273 जो कि 300 केल्विन। ओहो ये भी गायब हो जा रहा है, ओहो P2 भी 1 atm ही हो गया। अरे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो चेक कर लेना, ठीक है, सही होगा। चलो शायद तुमको समझ में आ रहा है मैं यहाँ पर क्या बातें कर रहा हूँ भाई, तुमको समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको ट्राई करना सॉल्व करने का, अगर नहीं हो रहा है तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम में पोस्ट करना, लेकिन देखो सब क्वेश्चन मैं यहाँ पर करूँगा, तुमको देखकर मजा आएगा, हाँ 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 मजा ही आ जा रहा है, हाँ 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 मजा ही आ जा रहा है, लेकिन जब तुम खुद से करोगे ना तो ज़्यादा प्रैक्टिस होएगा। चलो ये कर लेता हूँ, तुमको दिक्कत होगा सर O2 दिया हुआ है, CO2 दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो पहले लो O2 को सॉल्व करते हैं, पहले क्या बोला है पहले वो देखते हैं। सर पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करते हैं। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। ओके, रेशियो ऑफ वॉल्यूम मतलब मुझे यहाँ पढ़ के समझ में आया कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम बोला है मतलब दो वॉल्यूम को डिवाइड करना है, किस किस का, इसका एंड इसका। और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस एट 700 mm Hg प्रेशर। ठीक है सर, फिर कैसे करें देखो, पहले लिख लेते हैं फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए करते हैं। ऑक्सीजन का क्या क्या दिया हुआ है, स्पेस लगाते हैं थोड़ा सा पहले। चलो क्या दिया हुआ है सर ऑक्सीजन के लिए, जो गिवन मास है वो कितना है 32 ग्राम। ठीक है सर, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है सर 44 ग्राम, तो गिवन मास कितना है 44 ग्राम। और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, इधर भी टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, और इधर में जो प्रेशर है वो कितना है 700 mm Hg, और यहाँ पर भी जो प्रेशर है वो कितना है 700 mm Hg। ठीक है सर, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर हम वॉल्यूम कैसे करके फाइंड कर सकते हैं सर, ऐसे करके कर सकते हैं क्या, PV इक्वल्स टू nRT। हाँ सर, तो वॉल्यूम कितना होगा nRT बाई P, यहाँ पर भी PV इक्वल्स टू nRT, तो वॉल्यूम जो है वो कितना होगा nRT बाई P। ठीक है सर, इसको मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और इसको मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इधर में हम ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालेंगे, इधर में कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा रेशियो। ठीक है, चलो अब लेकिन यहाँ पर हमको तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है। अरे यार नंबर ऑफ मोल्स निकालना क्या ही भारी बात है। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास 32 है और ऑक्सीजन का मोलर मास भी 32 ही होता है, तो n का वैल्यू 1 आ गया। इधर में भी वही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 44 है और मॉलिक्यूलर मास भी 44 होता है, तो यहाँ पर भी 1 आ गया, तो n का वैल्यू 1 आ गया। तो VO2 कितना है 1, R को R ही रखेंगे क्योंकि दोनों साइड R ही है तो कैंसिल हो जाएगा, R का कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, डिवाइडेड बाई प्रेशर कितना है 700 mm Hg। चलो यूनिट नहीं लगाते हैं, इधर उधर दोनों कैंसिल ही हो जाने वाला है, मुझे लग रहा है इधर सब कैंसिल हो जाएगा। 1 इंटू R इंटू टेम्परेचर वही 300 केल्विन आएगा और इधर में प्रेशर 700। अब रेशियो मतलब ये दोनों को डिवाइड करना है VO2 बाई VCO2, तो तुमको दिख रहा होगा सब सेम है, 1 इंटू R इंटू 300 डिवाइड बाई 700 डिवाइडेड बाई 1 इंटू R इंटू 300 डिवाइड बाई 700, सब सेम है भाई, सब सेम हो जाएगा तो कैंसिल होके वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ CO2 1:1 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, एक ही फॉर्मूला हम सब जगह चिपका रहे हैं। ठीक है, चलो नीचे वाले का ट्राई करना है, ये एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, चलो खत्म ही हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। और वो भाई मुझे बोल रहा था कि चलो भाई सब न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो करते हैं भाई। अब ये बिहेवियर ऑफ गैस का हो गया, नेक्स्ट में लेके आऊँगा थर्मल फिनोमिना का, ऐसे ही मैं पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलो शायद तुमको समझ में आया है, नहीं आया तो भी बोलो, टेलीग्राम में भेजो मुझे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो रहा है मैं सॉल्व करके दूंगा तुमको। थैंक यू गाइस।